हेलो गाइस। तो जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा था कि लिन क्लैन का टेम्पररी लीडर बनने के लिए अंकल टियानो और अंकल टियान गैंग के बीच फाइट होता है, जिसमें अंकल टियान गैंग जीत जाते हैं और न्यू लीडर बन जाते हैं। अब आगे फिर 3 दिन बीत जाते हैं और रे और प्रिंसेस दोनों एक गार्डन में मिलते हैं, जहाँ रे बोलता है, लगता है प्रिंसेस काफी देर से इंतजार कर रही है। तो प्रिंसेस बोलती है, ये रहा वो एलिक्सिस जो तुम्हें चाहिए था। फिर रे उन बॉक्सेस को ओपन करके देखता है और बोलता है, नाइस, ये सभी सेलेस्टियल जिनसेंग ट्रीज तो हजारों साल पुराना है। तो प्रिंसेस बोलती है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? ये तो बस ऐसे ही है, हम तुम्हारे लिए और भी ऐसे बहुत सारे एलिक्सिर्स ला देंगे। तो रे बोलता है, आप जो मार्शल सोल गैदर टेक्निक लेने आई हैं, मुझे लगता है वो आप नहीं ले पाएंगी, क्योंकि वो थोड़ा स्पेशल मेथड के साथ यूज होता है। इसके लिए मुझे आपके बॉडी में 2 इंस्क्रिप्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 2 ब्लड लाइन है, जिससे आपके दोनों मार्शल सोल के बीच फाइट खत्म हो जाएगा। पर आप शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकती हैं। तो प्रिंसेस थोड़ा सोच में पड़ जाती है और पूछती है, कहाँ पर? तो रे झिझकते हुए बोलता है, आपके चेस्ट और बैक पर। पर अगर प्रिंसेस ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही है, तो आप एक ही इंस्क्रिप्शन को एनग्रेव करवा सकती हैं। इससे आपका कम से कम एक ब्लड लाइन मार्शल सोल स्पिरिट कंडेंस हो जाएगा। फिर प्रिंसेस पूछती है, तो मेरे पास एक चांस है मेरे दोनों ब्लड लाइन मार्शल सोल स्पिरिट को अवेकन करने का, राइट? तो रे बोलता है, हाँ। फिर प्रिंसेस बोलती है, साउदर्न रीजन के ग्रेट डायनेस्टीज में सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल के मार्शल सोल स्पिरिट को अवेकन कर पाते हैं और प्राउडली हेवेंस के सन कहलाते हैं। और अगर 2 मार्शल सोल स्पिरिट अवेकन हो जाए, तब तो शायद उन सब से ऊपर जाकर एक जीनियस कहलाएगा, जो कि भीड़ में सबसे अलग दिखेगा। बस अब सभी वेट करो मेरे दोनों ब्लड लाइन स्पिरिट का अवेकन होने का। फिर देखते हैं कौन हिम्मत करता है ये बोलने का कि मेरा क्वालिटीज़ वर्दी नहीं है मेरे पोजीशन के लिए। तो रे, हम चाहते हैं कि तुम दोनों इंस्क्रिप्शन को मेरे ऊपर एनग्रेव करो। ये सुनकर रे बोलता है, फिर मुझे हिम्मत करना पड़ेगा प्रिंसेस से बोलने के लिए कि आपको अपना कोट उतार के इस स्पिरिचुअल पॉन्ड में जाना होगा। ये सुनकर प्रिंसेस शर्माते हुए अपना कोट उतारती है और फिर धीरे-धीरे उस स्पिरिचुअल पॉन्ड में चली जाती है। फिर रे उनके पास आकर बोलता है, प्रिंसेस, जब हम इंस्क्रिप्शन को एनग्रेव करेंगे, तब आपको अपना माइंड को इस इंस्क्रिप्शन के साथ जोड़ना होगा। इस तरीके से आप इस इंस्क्रिप्शन को अपने आर्म्स और फिंगर से कंट्रोल कर पाएँगी और साथ ही अपने ब्लड के पावर को इस इंस्क्रिप्शन में जमा कर पाएँगी, जब तक कि ये मार्शल सोल में कन्वर्ट ना हो जाए। फिर प्रिंसेस के पीठ पर एक इंस्क्रिप्शन को प्रिंट करने लगता है और बोलता है, अब मुझे आपके चेस्ट में प्रिंट करना पड़ेगा। फिर अपनी आँखें बंद करके आगे आ जाता है और उनके चेस्ट में एक इंस्क्रिप्शन इन्ग्रेव कर देता है। फिर बोलता है, अब आपको सिर्फ एंशिएंट ब्लड कंडेंस टेक्निक को प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको स्पिरिट डायमेंशन सेव करने में, और फिर आपका मार्शल सोल स्पिरिट एक ही झटके में अवेकन हो जाएगा। जिसे सुनकर प्रिंसेस तुरंत ही वहाँ से उड़ते हुए पानी से बाहर निकल जाती है और फिर आकर अपने कपड़े पहनने लगती है। जिसे देखकर रे को अपना पास्ट याद आने लगता है, जिसमें उजुकी उसको सेम सिचुएशन में धोखा दे दी थी, जिसमें उसे मार दिया गया था। ये आप लोग फर्स्ट एपिसोड में देख सकते हैं। फिर खुद से बोलता है, ये तो बस एक पास्ट था जो बस चला गया। मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। फिर वो भी पानी से बाहर आ जाता है। फिर प्रिंसेस रे से बोलती है, रे, थैंक यू। जो इंस्क्रिप्शन को तुमने मेरे ऊपर एनग्रेव किया है, अगर हम अपने एंड्स मेंशन का सारा पैसा भी खर्च कर दें, तो भी इस इंस्क्रिप्शन का कीमत नहीं चुका पाएँगे। इसलिए हम डिसाइड किए हैं तुम्हें एक चांस देने का। तो रे पूछता है, कैसा चांस? तो प्रिंसेस बोलती है, क्या तुम्हें पता है कि हम लॉन्गसेन टाउन क्यों आए हैं? तो रे बोलता है, नहीं पता। तो प्रिंसेस बोलती है, हम ड्रैगन ब्यूरियल माउंटेन रेंज के आइस फ्लेम अर्थ ड्रैगन केव में जाने के लिए आए हैं। हम ड्रैगन ब्लड मैरो क्लींजिंग फ्लावर ढूँढ रहे हैं। तो रे बोलता है, मेरे ग्रैंडफ़ादर भी ब्यूरियल ड्रैगन माउंटेन रेंज गए थे, मेरे लिए ड्रैगन ब्लड मैरो क्लींजिंग फ्लावर ढूँढने के लिए, ताकि मेरा ब्लड वेसल्स को स्टिमुलेट कर सके और मेरा मार्शल सोल स्पिरिट को अवेकन कर सके। फिर अपने पास्ट को याद करने लगता है, जहाँ उसके ग्रैंडफ़ादर अपना आखिरी साँसें ले रहे थे और बोलते हैं, रे, तुम्हारे ग्रैंडफ़ादर फ़ेल हो गए, मुझे माफ़ कर देना। फिर प्रेज़ेंट दिखाया जाता है, जहाँ रे का फ़ेस रोने जैसा हो गया था, जिसे देखकर प्रिंसेस बोलती है,
क्विंगलॉन्ग रॉयल फैमिली के अकॉर्डिंग आज से 100 साल पहले रॉयल फैमिली के कुछ मेंबर्स आइस फ्लेम अर्थ ड्रैगन केव गए थे और बहुत सारे ड्रैगन ब्लड मैरो क्लेंजिंग फ्लावर्स पाए थे। अब 100 साल बीत चुके हैं। मुझे लगता है अब तक वो फ्लावर्स काफी मैच्योर हो चुके होंगे। कुछ टाइम पहले ही मेरे मास्टर ब्यूरियल ड्रैगन माउंटेन रेंज गए थे और उन्होंने आइस फ्लेम अर्थ ड्रैगन केव का एंट्रेंस ढूंढ निकाला है। इसलिए अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारा कल्टीवेशन भी ड्रैगन पावर का है। इसलिए अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें बहुत बेनिफिट होगा। जिसे सुनकर रे सोचने लग जाता है, फिर बोलता है, हाँ हम जाना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ हम ही हैं जो जिया फैमिली से पंगा लिया है। इसलिए मुझे जनरल सेनवू के ट्रूप्स का डर है जो हम पर हमला कर सकते हैं। तो प्रिंसेस बोलती है, अगर हम मैनेजर लिंग को तुम्हारे लिन क्लैन में भेज दें और अगर जनरल सेनवू अटैक भी कर दे तो भी तुम्हें बफर टाइम मिल जाएगा। जिसे सुनकर रे सोचने लग जाता है। तभी रोबोट बोलती है, ऑनर प्रिंसेस का प्रपोजल के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि प्रिंसेस ड्रैगन ब्यूरियल माउंटेन रेंज सिर्फ उस फ्लावर को ही ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि रुइंस ऑफ एंशिएंट गॉड्स को भी ढूंढने आई है। लेजेंड्स कहते हैं कि वहां पर बहुत सारे एंशिएंट ड्रैगन्स मारे गए थे, इसलिए वहां डिवाइन ब्लड और इनहेरिटेंस छोड़ गए हैं। अगर आपको वहां पर कुछ मिल जाए तो आपका स्ट्रेंथ बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। लेजेंड्स कहते हैं ड्रैगन ब्यूरियल एबिस के कोर एरिया में डिवाइन ड्रैगन वैले है, जो एंशिएंट फॉर्मेशन से सील है, जो कि पूरे सेंचुरी में सिर्फ एक ही बार खुलता है, जिसमें 3 डायनेस्टीज के रॉयल फैमिली के पास ही वो बैज है जिससे उस वैले में इंटर किया जा सकता है। जिसे सुनकर रे बोलता है, फिर तो हम जरूर जाना चाहेंगे। मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। फिर प्रिंसेस से बोलता है, प्रिंसेस हम आपके साथ ड्रैगन वैली चलने के लिए तैयार हैं, पर मुझे उससे पहले अपने क्लैन में कुछ काम है जिसे मुझे करना है। तो प्रिंसेस बोलती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे कल निकलना है वहाँ के लिए। ये सुनकर रे उनसे इजाज़त लेता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ रे अंकल टियान गेंग और टियानहू से बोल रहा था, कल मुझे ड्रैगन ब्यूरियल माउंटेन रेंज जाना है प्रैक्टिस करने के लिए। इसलिए जब तक हम वापस नहीं आ जाते, तब तक मैनेजर लिंग लिन मेंशन के इंचार्ज होंगे। इस बीच अगर जनरल सेनवू के लोग अटैक कर देते हैं, तो उनसे फाइट मत कीजिएगा, बस टाइम को डिले कीजिएगा। हम खुद आकर पर्सनली उनसे फाइट करेंगे। तो अंकल टियानू बोलते हैं, मास्टर रे आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत कीजिए, आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए। अगर वो लोग अटैक करते हैं, तो हम लोग सँभाल लेंगे। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ प्रिंसेस अपने उड़ने वाले घोड़े में बैठकर रे के पास आ जाती है और तभी मैनेजर लिंग भी वहां पहुंच जाते हैं। जिसे देखकर रे बोलता है, मैनेजर लिंग, लिन मेंशन का सेफ्टी का जिम्मेदारी अब आप पर है। तो मैनेजर लिंग भी बोलते हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम अपना बेस्ट देंगे लिन मेंशन को बचाने के लिए। तभी प्रिंसेस मैनेजर लिंग से बोलती है, अगर जनरल सेन वो अटैक कर दे तो आप तुरंत ही मुझे बुला लीजिएगा। तो मैनेजर लिंग भी इसके लिए एग्री कर जाते हैं। तभी प्रिंसेस रे को बोलती है, तो चला जाए अब। तो रे उन भी उनकी बात मानते हुए घोड़े में बैठ जाता है और झिझकते हुए प्रिंसेस के कमर पर हाथ डाल लेता है। जिसे फील करके प्रिंसेस थोड़ा शॉक हो जाती है, पर खुद को शांत कर लेती है। फिर वो दोनों वहां से ड्रैगन ब्यूरियल माउंटेन रेंज के लिए निकल जाते हैं। पर रास्ते में रोबोट रे से बोलती है, ऑनर, एक डिवाइन मार्शल रेल्म का मॉन्क डिटेक्ट हुआ है। जिसे सुनकर रे उनकी तरफ देखता है तो शॉक हो जाता है और बोलता है, कितना टेरिफाइंग पर्सन है। जिसे सुनकर प्रिंसेस बोलती है, ये मेरे मास्टर सीतू हैं। फिर प्रिंसेस और रे दोनों मास्टर सीतू के पास आ जाते हैं। तो प्रिंसेस मास्टर से बोलती है, मास्टर ये रे है। तो रे भी उन्हें ग्रीट करता है। तो मास्टर सीतू बोलते हैं, तुम्हें इतना पोलाइट होने का जरूरत नहीं है, तुम्हारे फादर और हम दोनों दोस्त थे। जिसे सुनकर रे थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर मास्टर सीतू बोलते हैं, मैंने सुना है कि तुमने जिया फैमिली के 6 एल्डर्स को अकेले हरा दिया। तो रे हाँ बोलता है। फिर मास्टर सीतू बोलते हैं, इस यंग एज में अगर तुम्हारे पास ऐसा कॉम्बैट स्किल्स है तो ये काफी फैसिनेटिंग है। फ्यूचर में क्विंगलॉन्ग डायनेस्टी में तुम्हारा जरूर कोई जगह होगा, पर तुम्हें अभी सुस्त नहीं पड़ना है, तुम्हें खुद को और भी इम्प्रूव करना है। तुम्हें बहुत सारे राइवल्स मिलेंगे आगे चलकर, अगर तुम उनसे एक कदम भी पीछे रहे तो तुम हिस्ट्री बन जाओगे। क्या तुम्हें समझ आया? तो रे बोलता है, हाँ हम समझ गए। तो मास्टर सीतू बोलता है, जब तक तुम प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करोगे, तब तक किंग एंस मेंशन तुम्हारे लिन फैमिली को जनरल सनवू से प्रोटेक्ट करेगा। तो रे बोलता है,
आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत कीजिए, हम हैं यहाँ और मेरे रहते प्रिंसेस को कोई भी चोट नहीं पहुँचा सकता। जिसे सुनकर मास्टर सीतू खुश हो जाते हैं, फिर बोलते हैं, "तो चलो ड्रैगन ब्यूरियल माउंटेन रेंज के लिए निकला जाए।" फिर वो अपने पास से एक शिप निकालते हैं, छोटा-सा, जो देखते-देखते बड़ा हो जाता है और फिर वो तीनों उस पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर ट्रैवल करते हुए कुछ ही देर में वो लोग उस माउंटेन पर पहुँच जाते हैं, तभी एक लड़का उनके पास आता है जो मास्टर सीतू को ग्रीट करता है और रे की तरफ सवाल भरी नज़रों से देखने लगता है, जिसे देखकर मास्टर सीतू बोलते हैं, "ये रे है लॉन्गसेन टाउन से, प्रिंसेस को यही प्रोटेक्ट करेगा इस जर्नी में।" जिसे सुनकर वो लड़का भड़क जाता है और बोलता है, "क्या ये लड़का? ये तो सिर्फ़ की रिफाइनिंग रेल्म पर है, ये फिर भला कैसे प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर सकता है?" तो ये सुनकर मास्टर सीतू बोलते हैं, "तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसे प्रिंसेस ने खुद सेलेक्ट किया है।" पर वो लड़का इस बात पर एग्री नहीं करते हुए और भी भड़क जाता है और बोलता है, "हम बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं हैं। हम लॉयल हैं प्रिंसेस को लेकर, इसलिए हम माउंटेन रेंज जाना चाहते हैं।" तो प्रिंसेस बोलती है, "मुझे पता है कि तुम लॉयल हो, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं और ये मैंने डिसाइड किया है रे को अपने साथ ले जाने के लिए, इसलिए तुम्हें इस बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं।" तो वो लड़का बोलता है, "तो हमारा इतने सालों की दोस्ती क्या किसी के आने से खत्म हो गया?" तो इस बात पर प्रिंसेस गुस्सा हो जाती है और बोलती है, "क्या अब तुम मुझे सिखाओगे कि चीज़ें कैसे करना है?" जिसे सुनकर वो लड़का सकपका जाता है। फिर मास्टर सीतू भी बोलते हैं, "सीतू ये, अब तुम अपना बकवास बंद करो और शांति से पीछे हटो।" ये सुनकर वो लड़का सदमे में आ जाता है और एग्री हो जाता है। फिर मन में सोचता है, "अगर तुम्हारी बहुत सारी माँ नहीं होती, तो हम तुम्हारे जैसे ट्रैश जिसका अभी तक मार्शल सोल स्पिरिट अवेकन तक नहीं हुआ, उसे अपनी रखेल बनाकर रखते।" तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और बोलती है, "मेरी प्यारी प्रिंसेस, ड्रैगन केव में जाने का कोटा इस बार सीतू ये का था, पर तुमने इस लड़के को दे दिया। वैसे ये लड़का काफ़ी हैंडसम है, तो इस छोटे से चीज़ को आप छुपा कर रखी थी अपने पिंजड़े में।" ये सुनकर प्रिंसेस भड़क जाती है और बोलती है, "ये मेरा मैटर है, तुम्हें इससे क्या?" फिर वो लड़की बोलती है, "इस बार ड्रैगन केव में जाने की बारी मेरा अनपॉपुलर कज़िन का है और वैसे भी तुम्हारा मार्शल सोल स्पिरिट अभी तक अवेकन नहीं हुआ है, तो तुम वहाँ पर काफ़ी खतरे में रहोगी, अगर सीतू ये तुम्हारे साथ नहीं गया तो।" फिर वो रे के पास जाती है और बोलती है, "लिटिल ब्रदर, तुम प्रिंसेस को छोड़ो और मेरे साथ आ जाओ।" तो रे उसका हाथ हटाते हुए बोलता है, "आपको किसी भी बात का चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, हम प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही उन्हें ना कि सिर्फ ड्रैगन ब्लड मैरो क्लींजिंग फ्लावर मिलेगा, बल्कि उनका मार्शल सोल स्पिरिट भी अवेकन हो जाएगा और वो क्विंगलॉन्ग डायनेस्टी की मोस्ट डैज़लिंग गर्ल बन जाएगी।" तो वो लड़की बोलती है, "लगता है लिटिल ब्रदर काफ़ी कॉन्फिडेंट है।" तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है और बोलता है, "तो तुम इतने अच्छे हो चीज़ें करने में, रे जिसका मंगेतर छोड़कर चली गई।" जिसे सुनकर वो लड़की बोलती है, "साओयान, क्या तुम इस लड़के को जानते हो?" तो सायान बोलता है, "भला मुझे इसके बारे में कैसे पता होगा?" तो वो लड़की बोलती है, "फिर अभी-अभी तुमने बताया इसके बारे में।" तो फिर वो बोलता है, "मेरे थर्ड ब्रदर को एक लड़की से प्यार हो गया है, जिसका नाम है उज़ुकी। तो मेरे फ़ादर ने उसके बारे में पता करने को बोला था और जब हम उसके बारे में पता किए, तो पता चला कि उसका ऑलरेडी एक मंगेतर था, जो कि लॉन्गसेन टाउन का बहुत बड़ा जीनियस है, जिसके पिता लिन चैन-सेंग है और ये इतना बड़ा जीनियस वाला कचड़ा है कि इसने अपने फ़ादर का यूनिक टैलेंट इनहेरिट ना करके सिर्फ़ एक हीलिंग मार्शल सोल को अवेकन किया। मुझे तो लगा था कि इसका हालत बहुत मिज़रेबल होगा क्योंकि इसके पापा डिसअपीयर हो गए, फिर इसकी मंगेतर भी इसे छोड़ दी, पर ये तो प्रिंसेस से चिपका पड़ा है यहाँ और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि प्रिंसेस का टेस्ट भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि दूसरे के मंगेतर को छीनना पसंद करेगी। ये सुनकर प्रिंसेस गुस्सा हो जाती है। इधर रे ये सब सुनकर मन में सोचता है कि लगता है ये लोग हमेशा प्रिंसेस का ऐसे ही मज़ाक उड़ाते रहते हैं, पर इस बार हम हैं प्रिंसेस के साथ, तो हम इन्हें इनका मज़ाक बनाने नहीं देंगे। फिर रे सायान को बोलता है कि ब्रदर सायान, पहली बार हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हैं और दूसरी बात, हम लिटिल ब्रैट नहीं हैं जिसे प्रिंसेस ने पाला है। हम सिर्फ़ उनकी यहाँ ड्रैगन ब्लड मैरो क्लींजिंग फ्लावर ढूँढने में मदद करने के लिए आए हैं और साथ ही उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भी। पर आप लगातार प्रिंसेस को ह्यूमिलिएट किए जा रहे हैं,
क्या आपको योर मैजेस्टी से पनिशमेंट का डर नहीं है? जिसे सुनकर सायान मुस्कुराते हुए बोलता है, तो तुम्हें ऐसा लगता है? इधर सीतुये भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए बोलता है, तो रे, तुम प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हो। अगर ऐसा है और अगर तुम में हिम्मत है, तो मुझसे फाइट करो और अगर तुम जीत गए, तो तुम प्रिंसेस के साथ चले जाना। फिर मन में सोचता है कि हम तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। प्रिंसेस के साथ सिर्फ हम ही आइस फ्लेम अर्थ ड्रैगन केव में जा सकते हैं। ये सब रे सुन लेता है और मुस्कुराते हुए मन में सोचता है कि अच्छा, तो तुम मुझे डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। फिर उससे बोलता है कि अगर तुम्हारा ख्वाहिश मुझसे फाइट करना ही है, तो चलो आ जाओ फिर। जिसे सुनकर सीतुए खुश हो जाता है और अपने साथ आने के लिए बोलता है। ये सब होता देखकर प्रिंसेस गुस्सा हो जाती है और बोलती है, सीतुए, तुम लड़ाई झगड़ा करना बंद करो। तो सीतुए बोलता है, प्रिंसेस, मुझे सिर्फ आपका सेफ्टी का चिंता है, इसलिए मुझे बस रे का स्ट्रेंथ चेक करने दीजिए। जिसे सुनकर प्रिंसेस थोड़ा-सा सैड हो जाती है और बोलती है, रे, इस पर थोड़ा-सा मर्सी दिखाना। जिसे सुनकर रे बोलता है, आप फ़िक्र मत कीजिए, हम इसके लिए सिर्फ 3 ही मूव यूज़ करेंगे। फिर ये लोग बैटल ग्राउंड में आ जाते हैं। फिर सितु ये बोलता है, रे, आज हम तुमको दिखाएँगे कि तुम अच्छाई के लिए वर्दी नहीं हो। ये बोलकर अपना केनगाई मार्शल स्पिरिट बाहर निकाल लेता है। जिसे देखकर वो लड़की बोलती है, ये अपने की को लिक्विड में चेंज कर सकता है। इसका पावर लेवल तो ट्रू मार्शल रेल्म मॉन्क से भी ज़्यादा का है। पता नहीं ब्रदर रे कैसे टिकेंगे इसके आगे। ये सुनकर सायान बोलता है, टिकेगा? ये तो सितुये के एक ही पंच में ढेर हो जाएगा। ये सुन लड़की थोड़ा परेशान हो जाती है, फिर बोलती है, ब्रदर रे, आप हार मान सकते हैं, खुद को हर्ट मत कीजिए। अगर आप हर्ट होंगे तो मेरी सिस्टर को अच्छा नहीं लगेगा। तो रे बोलता है, हाफ स्टेप टियानुओ रेल्म सच में काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, पर फिर भी ये मेरे हैंडसम बॉडी को हर्ट करना चाहता है, जो कि इसके लिए पॉसिबल नहीं है। सितु ये, हम अभी भी तुम्हारा 3 मूव्स लेने को तैयार हैं, वो भी बिना डॉज किए। अगर हम हार गए, तो तुम्हें आइस फ्लेम ड्रैगन केव जाने देंगे प्रिंसेस के साथ, और अगर तुम हार गए, तो आज के बाद एंस मेंशन में कभी भी नहीं दिखोगे। तो बोलो, क्या तुम्हें हिम्मत है चैलेंज करने का? ये सुनकर सितु ये सकपका जाता है, फिर भी एटीट्यूड से बोलता है, बस बैठी है ना, तो चलो रेडी हो जाओ, और अपने कैंघाई ओवरलॉर्ड फिस्ट से अटैक कर देता है। जिसे देखकर प्रिंसेस सोचती है, सितुये, तुम ये क्यों कर रहे हो? इधर बाकी सब भी इस अटैक को देखकर शॉक हो जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म है। तो कल मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय बाय।